वेल बाबा लोग कैसे हो। बस एक एपिसोड और एंड हमारा इट यूनिवर्स फिर 2-3 साल का गैप लेने वाला है। मींस ये सीजन फिर खत्म हो जाएगा। 8th एपिसोड इज द फिनाले एपिसोड ऑफ इट वेलकम टू डेली टीवी सीरीज, जिसका प्रोमो आ चुका है एंड मेकर्स ने फिनाले के लिए बहुत ही मार्वलस ईस्टर एग्स बचा के रखे हैं, जो कि प्रोमो में चीख चीख कर इस बात की गवाही ये दे रहा है। इसलिए करते हैं अर्ली प्रिडिक्शन मींस ब्रेकडाउन अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, ताकि आइडिया सेट हो जाए कि क्या कहानी हमें देखने को मिल सकती है इन एपिसोड 8 यानी सीजन फिनाले में। लेकिन शुरू करने से पहले दबा के लाइक कर दो ताकि वीडियो की रीच बढ़े। ऑल्सो नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल फिनाले एपिसोड में पेनीवाइज बहुत खून खराबा मचाने वाला है, जो कि ट्रेलर में हम देख भी रहे हैं। ऊपर से जनरल सॉ ने उस एक पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से पेनीवाइज अभी अपने दायरे में बंधा हुआ था, अब वो आजाद हो चुका है, जो कि ट्रेलर में हम डेरी के सभी लोगों को हवा में तैरते भी देख रहे हैं। ऑल्सो ये जो जितने भी मिसिंग पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, आप अंदाजा लगा लो कि पेनीवाइज चुन चुन के बदला ले रहा है। जो खुल के शिकार वो आज तक नहीं कर पा रहा था, मानो उसके गले से रस्सी खुल गई है और अब वो भूखे शेर की तरह, खूंखार जानवर की तरह बल्क में शिकार कर रहा है। वेल प्रोमो के फर्स्ट सीन में हम डिक हैलोरन को काफी फक्ड अप देखते हैं, जो हाथ में पिस्टल लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आई कैन टेक इट मोर। वो परेशान हो चुका है उन मरे हुए इंसानों की चीखें सुन सुन के, उनके दर्द को देख देख। जहां लेरॉय हैनलन उसे रोकने आया है, मे बी यहाँ डिक अपना आपा खोज सकता है और एक बार के लिए लेरॉय के साथ हाथापाई देखने को मिल सकती है। मे बी वो लेरॉय के ऊपर भी हमला कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली लेरॉय डिक को रोकेगा उसे सुसाइड करने देने से, बट डिक फक्ड अप हो चुका है बुरी तरह से। बाकी डिक के बहुत से कट देखने को मिल रहे हैं हमें प्रोमो में, जो हर पेन में, जो बार बार पेन में देखने को मिल रहा है, वो भी एक्सट्रीम पेन में देखने को मिल रहा है। यस, वो सारी डेथ्स डिक को परेशान कर रही होंगी जो पिछले एपिसोड में ब्लैक स्पॉट लोकेशन पर मारे गए थे। ऑल्सो शहर में जो सारे लोगों को अब पेनीवाइज मार रहा है या मारने वाला है, क्या वो सारी डेथ्स भी डिक को परेशान करने लग गई हैं, तभी वो सुसाइड वाली कंडीशन में पहुंच गया है। ऑल्सो डिक को क्या ये भनक लग गई है कि साला पेनीवाइज अब ब्रूटली खुले हाथ से बारबरी मचाने वाला है, सभी को मारने वाला है, बुचरिंग करने वाला है, तो मेरा जीना हराम तो वैसे ही होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही खुद को मार लेता हूं सुसाइड करके। तभी वो पिस्टल तान रहा है। बाकी एक सीन में आगे प्रोमो में पेनीवाइज अपने चैरियट में किसी को लात मारते भी दिख रहा है, जो कि एक बार के लिए डिक हैलोरन जैसा भी बंदा लग रहा है एंड एक बार के लिए ये विल हैनलन भी लग रहा है, क्योंकि विल को एपिसोड 7 के एंड में पेनीवाइज ने सबकॉन्शियस कर दिया है एंड हम ये भी जानते हैं कि विल मारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि विल का बेटा माइक हमें इट चैप्टर 1 मूवी में देखने को मिल रखा है। तो विल अभी नहीं, बाद में मारा जा सकता है, लेकिन विलियम हैनलन की मिसिंग टेम्पलेट छप चुकी है, जो हमें देखने को मिल रही है प्रोमो में, क्योंकि विल को पेनीवाइज ले जा चुका है, जो डेफिनेटली सीवर्स पे ले गया होगा, जो हवा में तैर रहा होगा, जस्ट लाइक बेवर्ली एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, जिन्हें जब भी पेनीवाइज अपने वो 3 सेलेस्टियल बॉल स्लाइड दिखाता है, देन उसके बाद वो सबकॉन्शियस हो जाते हैं, वो उनकी आंखें व्हाइट होती हैं, जो हमें देखने को मिला है, एंड हवा में वो तैरने लग जाते हैं अधमरे से। बाकी हम पेनीवाइज को उसके क्लाउन चैरिट लाते देख रहे हैं, तो आपको याद होगा यही वो चैरिट है जहां बॉब ग्रे खुद को पेनीवाइज डांसिंग क्लाउन के कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट करता था। तो गलू बहुत ज्यादा पेनीवाइज से इंप्रेस हुआ है, लेकिन ये चीज हमें जरूर देखने को मिलेगी कि जब बॉब ग्रे को गलू ने जंगल में ले गया था, यानी एपिसोड 7 में जो हमने देखा, तो आखिर उसने बॉब ग्रे को कैसे मारा होगा, क्योंकि इंग्रिड से उसने यही बोला था कि उसने उसके फादर को खा लिया है, यानी बॉब ग्रे को। बट ऐसी कौन सी चीज थी एक्चुअली जो गलू को पेनीवाइज के लिए इतना इंप्रेस कर गई। खैर हमने थ्योरी बनाई थी कि यस, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन को भरपूर अटेंशन मिलता है, यानी इस जोकर को बच्चे पसंद करते हैं उसे, दैट्स वाई गलू ने पेनीवाइज को अपनी न्यू आइडेंटिटी चुनी होगी आफ्टर द 1908। लेकिन असली रीजन क्या होगा वो हमें जरूर 8th एपिसोड में रिवील हो जाएगा स्टार्टिंग में, यानी जंगल में जाने के बाद आखिर एक्चुअली हुआ क्या है वो सब देखने को मिल सकता है। बाकी पूरे शहर में कोहरा देखने को मिल रहा है। ऑल्सो इस जाइंट वॉल में बहुत से लोगों के मिसिंग टेम्पलेट देखने को मिल रहे हैं। बाकी एंड ऑफ द ट्रेलर में हमें बल्क में टाउन के लोगों
को सबकॉन्शियस होकर हवा में लटका हुआ भी देख रहे हैं। बाकी पेनीवाइज अपने सॉन्ग में इन लाइंस का इस्तेमाल कर रहा है कि व्हेन आई क्लोज माई आईज आई ड्रीम ऑफ यू, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ वो शहर के सभी लोगों को ले आ चुका है अपने जगह पर, और उनके लिए ये बोल रहा होगा, यह बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। मीन्स जब भी वो 27 साल तक सोने चला जाता है अपनी साइकिल पूरी करने के लिए, उसको बस इन्हीं सब लोगों के ख्याल आते होंगे कि 27 साल जैसे ही पूरे हो जाएं फिर मैं इनको चुन चुन के मार के खाऊंगा। जो कि आगे की लाइन में ये भी बोल रहा है पेनीवाइज कि आई सी योर प्रीटी फेसेस एंड आई टेस्ट दैम टू। मीन्स वो एक्साइटमेंट पेनीवाइज में रहती होगी ड्यूरिंग द स्लीप, जब वो जाता होगा 27 साल के लिए उन सीवर्स में कि जल्दी से मैं बाहर जाऊं एंड इन सभी लोगों को मार के खाऊं। वो वाला एक्साइटमेंट, वो वाली तड़प। एंड ये पोएटिक वर्ड जो पेनीवाइज के मुंह से निकल रहे हैं, ये वर्ड्स उसके एक्साइटमेंट को दर्शा भी रहे हैं कि वो कितना खुश है, क्योंकि जनरल सॉ ने पिलर को हटाकर पेनीवाइज को पूरा आजाद कर दिया है एंड अब उसे खुले शेर की तरह बिना किसी डर के शिकार करने में बहुत मजा आ रहा है। जो भी वो सपने देखा करता था या करता होगा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो सब उसे मिल रहा है खुले हाथों से, कोई रोक टोक नहीं, किसी का डर नहीं। बाकी देखा ये जाएगा कि कैसे मार्ज, रॉनी एंड लिली बाकी सभी लोगों को कैसे बचा पाएंगे, ये अपने 3 लिटिल किड हीरो, कैसे ये लोग पेनीवाइज को हराएंगे, क्योंकि मार्ज या लिली इन दोनों में से किसी एक के हाथ में वही वेपन देखने को मिल रहा है, यानी वही वेपन क्लास। ऑल्सो आगे एक सीन में ये तीनों उसी चैरिट में जाते दिख रहे हैं जो कि पेनीवाइज का चैरिट है। तो मे बी इसी मोमेंट पर फाइनल फाइट तो ना देखने को मिले कहीं हमें अपने हीरो गैंग एंड पेनीवाइज के बीच में, यानी ये लिटिल किड हीरो, जहां ये तीनों लड़कियां पूरी ताकत लगाकर पेनीवाइज को उसी ग्लास वेपन से हराने की कोशिश करेंगी। बट जरूर यहाँ कोई मारा जाने वाला है। मे बी मार्ज हो सकती है, मे बी रॉनी हो सकती है, तो देखते हैं यहाँ कौन सर्वाइव कर पाता है। मे बी लिली भी हो सकती है, पर डेफिनेटली इनमें से कोई एक तो मारा ही मारा जाएगा। एंड देन आगे हमें शायद सीजन के फिनाले एंडिंग में पता चलेगा या फिर कनेक्शन सेट होगा कि जो इट चैप्टर 1 में जो बच्चे हमें देखने को मिले हैं उनमें से कौन इनका पेरेंट्स होने वाला है, यानी ये किड हीरो। क्योंकि विल हैनेलन का हमें पता है, विल हैनेलन का बेटा माइक हैनेलन हमें देखने को मिला है, तो इसकी आइडेंटिटी क्लियर है। बट इनमें से मे भी कोई और हो सकता है जो इन्हीं बच्चों का फादर पेरेंट्स होंगे आगे जाकर, जो हमें चैप्टर मूवी में देखने को मिले थे, ये लूजर गैंग के बच्चे, लूजर क्लब के बच्चे। बाकी हम यहाँ रोज को देख रहे हैं जो काफ़ी शॉक्ड है। मे बी रोज को पेनीवाइज स्पेशली तो हॉन्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रोज के पास अभी तक वो वेपन रखा हुआ था जिसकी वजह से पेनीवाइज उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था होगा। बट 1908 के जंगल इंसिडेंट के बाद अब पेनीवाइज को मौका मिल जाएगा रोज को मारने का, क्योंकि पेनीवाइज किसी को नहीं भूलता एंड वो अपना रिवेंज याद रखता है, बदला लेके रहता है। तो मे बी रोज भी मारी जा सकती है इन एपिसोड 8, देखते हैं वो। बाकी हमारे लेरॉय हैनेलन भी सबकॉन्शियस होते दिख रहा है, क्योंकि आंख भी, यानी उसकी आंख भी वाइट होती दिख रही है एक बार के लिए। ऑल्सो जनरल सॉ अपनी आर्मी के साथ पेनीवाइज को रोकने की कोशिश कर रहा होगा सिटी इंसिडेंट के बाद, जो हमें दिख रहा है प्रोमो में। मे बी जनरल सॉ को अपने डिसीजन पर पछतावा भी हो सकता है कि साला मैंने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही ब्रूटल हो रहा है। एंड डेफिनेटली जनरल सॉ अपने काफी आर्मी मैन को खोने वाला है, जो कि ऐसा हो सकता है कि जनरल सॉ के सामने ही पेनीवाइज उसके सोल्जर्स को खा सकता है, और ये ब्रूटल सीन होगा, जैसे उसने पिछले एपिसोड में इंग्रिड के सामने उसके हस्बैंड को मारकर, हस्बैंड मिस्टर कर्स को मारकर खा रहा था उसे। एट द एंड ऑफ द ट्रेलर हमें पेनीवाइज ये बोलते भी नजर आ रहा है गुस्से में कि सो लॉन्ग लूजर्स। देखो, लूजर्स से याद आया, इस चैप्टर 1 मूवी में लूजर्स क्लब था इन बच्चों का जिन्हें इसने बहुत परेशान किया। तो हो सकता है कि अगेन पेनीवाइज मार्ज, रॉनी एंड लिली को कन्फ्रंट कर रहा होगा एंड इन्हीं को ये सब बोल रहा होगा, मीन्स अपनी भड़ास निकाल रहा होगा कि आई एम वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सो लॉन्ग, है ना। लूजर्स मीन्स आजाद होने वाली अपॉर्चुनिटी, या फिर ये मोमेंट जनरल सॉ एंड रोज के सामने पेनीवाइज बोल रहा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि जनरल सॉ ने फर्स्ट टाइम काउंटर किया था गल्लू को 1908 में एंड ऑल्सो रोज ने भी, बट उसके बाद से लेकिन ये दोनों उसके चंगुल से बाहर आ गए थे। ऑल्सो गल्लू को इन लोगों ने हर्ट भी किया था,
तो उसके बाद से गल्लू अपना पेनीवाइज इस मोमेंट के लिए वेट कर रहा होगा, इस रिवेंज एंगल के लिए, इन दोनों से, जनरल सॉ से और रोज से, एंड जनरल सॉ ने ही उसे आज़ाद कर दिया। सो दैट्स वाई ये डायलॉग का मतलब हो सकता है कि सो लॉन्ग लूजर्स। तो ये था ब्रेकडाउन, प्रोमो ब्रेकडाउन एपिसोड 8 के लिए। देखते हैं सीजन फिनाले हमारे लिए क्या 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 कहानी लेकर बैठा है, क्या ब्रूटली मर्डर्स एंड किलिंग देखने को मिलने वाली हैं, वो मज़ा आने वाला है। खैर मैं एक्साइटेड हूँ मंडे के लिए। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, हम इट यूनिवर्स पर और भी बात करने वाले हैं।